मैं हूँ रमशा गुल और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जाएं तो पार्लियामेंट पूरा नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा, आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई जनरल नशिस्त है ना मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। क्या ये सीटें खाली रखी जा सकती हैं? जस्टिस शकील अहमद, मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। से कहा, क्या कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें किस फॉर्मूले के तहत तकसीम होती हैं? अदालत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें सूबों में तनासुब के मुताबिक तकसीम होती हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत जारी है। IMF से पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने कोटा के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेगा तो मुआशी नज़्मो ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं होगी। पाकिस्तानी मईशत की सिमत क्या होगी? IMF से कितना कर्जा लिया जाएगा? वजारत खजाना का मनसब संभालने वाले मोहम्मद औरंगजेब ने सब बता दिया। कहते हैं, पाकिस्तान IMF से कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। मुल्क की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेने के ख्वाह हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह किया, IMF प्रोग्राम में तसलसल से ही माशी नज़्म-ओ-ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि IMF के नए कर्ज प्रोग्राम का इब्तदाई खाका तैयार कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम IMF और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका हदफ है। कर्ज प्रोग्राम के साथ माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। माहौलियात की बेहतरी के लिए IMF कुछ ममालिक को कोटे से ज्यादा कर्ज देता रहा है। वजीर खजाना ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने माशी नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने की सख्त हिदायत की है। उन्होंने बताया कि IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर खजाना ने कहा कि टैक्स आमदन को डिजिटल तरीके से जमा करना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR का दौरा। FPR हुकाम की वज़ीर ख़जाना को टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग। टैक्स वसूलियों के हदफ और मुस्तक़बिल पर वसूलियों पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना और FPR हुकाम में इस्तेहाद पर बातचीत हुई। FPR हुकाम की डिजिटलाइज के अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना की डिजिटलाइजेशन पर काम तेज़ करने की हिदायत। टैक्स वसूलियों के निज़ाम में मुकम्मल शफाफियत लाने की भी हिदायत की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR का दौरा। FPR हुकाम की वज़ीर ख़जाना को टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग। टैक्स वसूलियों के हदफ और मुस्तक़बिल पर वसूलियों पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वलीबाग चरसद्दा पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने ANP सरबराह असद वली खान की अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत की। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इंजीनियर अमीर मकाम और सेनेटर इसाक डार भी हमरा हैं। आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वलीबाग चरसद्दा पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने ANP सरबराह असद वली खान की अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत की। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इंजीनियर अमीर मकाम और सेनेटर इसाक डार भी उनके हमरा हैं। GSP प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालबा पाकिस्तान पर हमला है। एक जमात के सरबराह का यूरोपीय यूनियन से राब्ता मकरू अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ अनासिर अपनी सियासत के लिए रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन अनासिर को समझ नहीं आ रही कि रियासत है तो हम हैं। बानी PTI की कोशिश थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से मुल्क डिफॉल्ट से बचा। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है। इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर कैदी को हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है,
तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। आलमी मालियाती जरीदा है ब्लूमबर्ग, पाकिस्तान की मईशत को संभालने की सलाहियत रखने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का जिक्र हुआ, और जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब साहब की इंतखाब को एक बेहतरीन इंतखाब करार दिया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज की मरीजों को अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला का सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर के कैंसर अस्पताल में दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाए गए हैं। मरीम नवाज शरीफ हर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और तिबी अमले की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं नदीम चौधरी से। नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में हर तरह का जो करप्ट माफिया है उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पे हुक्म जारी कर दिया है। आज मरीम नवाज सुबह अपने दफ्तर पहुंची हैं तो 3 घंटे तवील इजलास हुआ है महकमा सेहत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जिसमें सेक्रेटरी सेहत ने अस्पताल, अद्वियात और दीगर अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जिससे ये कहा गया है कि सेहत की दस्तक आपकी दहलीज के तहत फील्ड अस्पतालों के जरिए 15 लाख और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए 40 लाख से ज्यादा शहरी हैं उनको इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि सुबह भर में 2500 BHUs और 300 से ज्यादा जो RHC हैं उनकी इसी साथ अपग्रेडेशन की जाएगी। मरीम नवाज ने जो मरीज हैं उनको घरों की तहलील के ऊपर अद्वियात की फराहमी का जो मनसूबा उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ऐलान किया था उसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हदायत की है, और ये कहा है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पूरी तरह फंक्शनल किया जाए। मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी है कि सरगोदा में जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाना है वो DHU के साथ जो मुत्तसिल अराजी है वो देने की बाकायदा तौर के ऊपर मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ साथ लाहौर में जो कैंसर अस्पताल बनाया जाना है, मरीम नवाज ने हदायत की है कि उसका जो पहला फेज है वो इसी साल में मुकम्मल किया जाए, जबकि आइंदा 2 साल के अंदर इस अस्पताल को मुकम्मल किया जाए। मरीम नवाज ने कहा कि दीगर निजी अस्पतालों की तरह पंजाब का जो पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा उसमें कैंसर की हर स्टेज के मरीज का मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाएगा और किसी भी मरीज को वापस नहीं भेजा जाएगा। मरीम नवाज ने यह भी हदायत की है कि ये जो कैंसर अस्पताल पंजाब में सरकारी सतह पर बनाया जाएगा। करने के लिए नदीम चौधरी आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को मरासला अरसाल कर दिया। कहा KP हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के दौरे अडयाला जेल के लिए 12 मार्च को खत अरसाल किया। अमन अमान की सूरत हाल के बायस वज़ीर आला का दौरा किसी नई तारीख तक के लिए मौखर किया जाए। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी आयद की है। मुल्क दुश्मनों की जानिब से हमलों के खदशे के बायस हिफाजती इक़दाम उठाए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को मरासला अरसाल कर दिया। मजीद कहा KP हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के दौरे अडयाला जेल के लिए 12 मार्च को खत अरसाल किया। अमन अमान की सूरत हाल के बायस वज़ीर आला का दौरा किसी नई तारीख तक के लिए मौखर किया जाए। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी आयद की है। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने का मिशन, पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का मुआहिदा तय। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत हुए। गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, ओकाड़ा और टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फंक्शनल होंगे। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ में इसी साल सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। मुआहिदे के तहत 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंसर भी लगाए जाएंगे। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा और इसके साथ साथ मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, रहीम यार खान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज के विजन के मुताबिक बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। मरियम नवाज इंसदाद स्मोक के लिए ग्रास रूट लेवल पर अमली तौर पर नहायत संजीदा हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज के हुक्म पर इंसदाद स्मोक से मुतालिक आगाही मुहिम के लिए ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी
और इंडस्ट्री को इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर अमल पैरा होने पर सीएम ग्रीन ऑफिस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 कम उम्र बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। एसएसपी सेंट्रल जिशान शफी कहते हैं वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चों को तलाश किया जा रहा है। बच्चों के वालिदैन में इलादगी हो चुकी है। नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 कम उम्र बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता। नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 कम उम्र बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एसएसपी सेंट्रल जिशान शफीक कहते हैं कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से बच्चों को तलाश किया जा रहा है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक, अपडेट कीजिएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुंची, कुछ मालूम हो सका? देखिए, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 10 के अंदर राशिद नाम के शख्स है, इससे 2 बच्चे थे, अयान और अनीबा, जिनकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल के दरमियान की उम्र। ये रात को नीचे उतरे थे घर से नीचे और खाने पीने का सामान लेने के लिए। उसके बाद घर नहीं आ सकी। घबराने बहुत तलाश किया मगर कहीं बच्चे नहीं मिले। और जब सुबह जो पुलिस को मालूम हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने काम शुरू कर दिया। एतराफ की जो है फुटेज हासिल कर रहे हैं, उसके बाद जो तफ्तीश में आगे बढ़ सकेगी ये। और ये जरूर है, इनके जो शुमाइला इनकी माँ है वो और जिनका वालिद राशिद, इनमें अलहदगी हो चुकी और 8 साल से वालदा जो है दुबई में रिहाइश पजीर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन सिंध काबीना में बतौर सीनियर वजीर शामिल हो गए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शर्जील मेमन के साबिका दौरे वजारत की कारकर्दगी पर देखते हैं मोहम्मद सलीम की ये रिपोर्ट। मैं शर्जील इनाम सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। सिंध काबीना के लिए नाम फाइनल, वज़रा ने हलफ उठा लिया, कलमदान भी सौंप दिए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन सिंध काबीना में बतौर सीनियर मिनिस्टर शामिल हो गए। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज एंड टैक्सेशन के कलमदान भी शर्जील इनाम मेमन को सौंप दिए गए। शर्जील इनाम मेमन पीपल्स पार्टी की साबिका दौर हुकूमत में वर्क्स एंड सर्विस, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट और इत्तलात के वजीर भी रह चुके हैं। इनका सबसे बड़ा कारनामा पीपल्स बस सर्विस और खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस शुरू करना था। इसके अलावा ऑरेंज लाइन, येलो लाइन BRT, रेड लाइन BRT, ग्रीन लाइन मंसूबे शर्जील मेमन की काविशों का नतीजा हैं। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा, पिंक बस सर्विस में खवातीन ड्राइवर्स की तकर्रियाँ शर्जील इनाम मेमन के शानदार प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। BRT रूट्स पर पुलों की तामीर नौ भी शर्जील इनाम मेमन की काविशों से ही मुमकिन हो सकी है। यही नहीं, कराची समेत सिंध के दीगर शहरों के लिए मजीद इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक टैक्सियां और खवातीन की पिंक इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस भी शर्जील इनाम मेमन के विजन का हिस्सा है। इत्तलात के तौर पर तारीख में पहली बार सिंध में मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स का क़याम भी शर्जील इनाम मेमन का ही कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायजे के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। वज़ीर आज़म ने मुस्तहिकीन से मुलाकात की, पैकेज के हसूल के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। रमज़ान पैकेज के हसूल में लोगों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े, वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायजे के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। वज़ीर आज़म ने मुस्तहिक अफराद से मुलाकात की, पैकेज के हसूल के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। रमज़ान पैकेज के हसूल में लोगों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े, वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत की गई है। कराची में साइट सुपरवे फेज 2 की एक गारमेंट फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग फैक्ट्री के गोदाम में लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आग पर काबू पाने के लिए स्नार्कल भी पहुंच गई है। कराची में साइट सुपर हाईवे फेज 2 की एक गारमेंट फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग फैक्ट्री के गोदाम में लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आग पर काबू पाने के लिए स्नॉर्कल भी पहुंच गई है। कराची में साइट सुपर हाईवे फेज 2 की एक गारमेंट फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। आग फैक्ट्री के गोदाम में लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं, साजिद रऊफ से जानते हैं। साजिद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये साइट सुपर हाईवे सनती एरिया फेज 2 में एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है जिसमें ये
आतिशबाजी का वाकया पेश आया। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, ताहम आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर टेंडर भी यहाँ पर तलब कर ली गई। इस वक्त तकरीबन 6 फायर टेंडर्स और 1 स्टारगल जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री ये गारमेंट्स फैक्ट्री है और इसमें तौलिया और दीगर कपड़ा जो तैयार किया जाता है, इसके गोदाम में ही आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ताहम आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त तक अभी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। कुछ वक्त और लगेगा कि आग से मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। जी साजिद रऊफ, आपका शुक्रिया।